Our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, we praise and thank you for this opportunity you've given us to प्रभु हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं ये जो अवसर आपने हमें प्रदान किया है इसलिए, meet at your feet ताकि हम आपके पैरों पर बैठ पाए, आपके चरणों पर, and listen to your word. और आपके वचनों को सुन पाए। Lord, we come to you as needy women और प्रभु हम एक ज़रूरतमंद स्त्रियाँ बनकर आपके करीब आते हैं and we need a touch from you और हमें आपसे छूने की आवश्यकता है प्रभु, every day of our lives, Lord. प्रतिदिन हमारे जीवन में प्रभु। And we come to you knowing that you will reach out to us and touch us. और हम आपके पास आते हैं इस बात को जानते हुए कि आप ज़रूर हमारी ज़रूरत को पूरा करेंगे और आकर हमें छुएंगे And help us. और हमें सहायता कीजिए। We are so helpless, Lord, without you. और प्रभु आपके बिना बहुत ही असहाय है पिता, So we look to you इसलिए हम आपकी ओर देखते हैं again for फिर एक बार, a fresh touch from you. और एक ताज़े तरीके से आप हमें फिर से छूइए। Bless this time that we are spending together, Lord. और प्रभु हम जो ये एकत्रित समय व्यतीत कर रहे हैं इस समय को आप आशीषित कीजिए Help us to feel your presence. और हमें सहायता कीजिए कि हम आपकी उपस्थिति को अनुभव कर पाए। Although we are so many miles apart, और भले ही हम बहुत ही मीलों दूर हैं एक दूसरे से, you are near each one of us, Lord. प्रभु हम सभी को आप आशीष कीजिए And you're near us and you're going to speak to us. और आप हमारे करीब हैं और आप हमसे बातचीत करने वाले हैं। So we commit this time into your hands. इसलिए हम ये समय आपके हाथ में समर्पण करते हैं We ask in Jesus' precious name. और हम यीशु के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Well, it's so good to see so many of you on the screen. और ये बहुत ही आनंदित बात है कि मैं आप सभी को, बहुत सारे लोगों को स्क्रीन पर देख पा रही हूँ And the names of so many others. और बहुत सारे अलग लोगों के नाम देख पा रही हूँ। It's so good that we can meet like this. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम इस प्रकार से मिल पाते हैं। When Jesus was on earth, और जब यीशु पृथ्वी पर था, many women met him, और बहुत सारी स्त्रियां यीशु से मिली, or he had a chance to meet many women and और यीशु के पास बहुत अवसर था कि वो भी स्त्रियों से जाकर मिला bless them और उन्हें आशीषित किया and met them in their times of need. और उनको इस ऐसे अवसर पर मिला जब उनको ज़रूरत थी और उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। And we as women are from different cultures. और हम जो स्त्रियां हैं वो अलग अलग संस्कृति से है। Some of us are from Eastern culture. और हम सब हम में से कुछ स्त्रियां हैं वो पूर्व की संस्कृति से है हम, where women are used to be like that, where women were not treated so well. और वहाँ से जो स्त्रियां जो पहले थी वो जो है जिनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, They had to live in harsh conditions. और उनको बहुत ही कठोर ऐसी परिस्थिति में जीना पड़ता है। Some were treated unfairly. और उनमें से बहुत सारी स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार भी होता है, Even cruelly. और यहाँ तक कि क्रूरता के साथ भी। But now it's not like that. लेकिन अभी ऐसा नहीं है। Things in places like India have changed a lot. और जैसे भारत जैसी जगहों में चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई है। Lot of women have got a good education. और बहुत सारी स्त्रियों ने अच्छे पढ़ाई को किया है, पढ़ाई लिखाई की है, And they can speak up. और वो बात कर सकती है। In the West, it's been a little different. लेकिन जो वेस्टर्न कंट्री है वहाँ पे ऐसा नहीं है। Women in the West can voice their opinions. और वेस्टर्न जो देश होते हैं, विदेशी देश जो है, वहाँ पर ऐसा होता है कि स्त्रियाँ अपनी आवाज़ को बोल सकती है। And they are treated in a kinder way. और उधर स्त्रियों को बहुत ज़्यादा कोमलता से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। They have more freedom. और उनको बहुत ज़्यादा आज़ादी होती है। But all women in general, we know that many women have faced hardships. और साधारण तौर पर हमें पता है कि बहुत सारी स्त्रियों ने बहुत सारे गंभीर परिस्थिति का सामना किया है। Born children.
और जो बहुत tirelessly they have lived and और ऐसी स्त्रियां जो बंधुआई में थी और ऐसे एकदम बिना थके वो काम करती थी worked for their families. और वो अपने परिवार के लिए काम करती थी Even if they were single, they had to work hard. और अगर वो अकेली स्त्रियां है तो भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी They persevered. They had a life of dedication, और उनके पास एक समर्पण का जीवन था और वो स्थिरता में बनी रही and they suffered silently. और कोमल शांत पूर्वक उन्होंने सहना सीखा और सहा भी Many women have excelled in life. और बहुत सारी स्त्रियां ऐसे अपने जीवन में प्रभावशाली बनी है When we in a flight and we hear a woman's voice saying, "Ladies and gentlemen," और अगर हम किसी हवाई जहाज़ में बैठते हैं तो वहाँ पर अगर हम एक स्त्री की आवाज़ सुनते हैं कि जो पुरुष और स्त्रियों को ऐसे जो बुलाते हैं कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन ऐसे बुलाते हैं अंग्रेज़ी में this is your captain speaking. We are so thrilled. और फिर ये आपकी कप्तान बोल रही हो ये सुनकर ही हम बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाते हैं Our pilot is a captain. और हम समझ जाते हैं कि जो हवाई जहाज़ को चलाने वाली जो है पायलट वो स्त्री है A pilot is a woman, और पायलट जो है वो एक महिला है captain. And women have done great things in science, और स्त्रियों ने विज्ञान में बहुत महान चीज़ें की है missionaries. Many women have gone out as missionaries to और बहुत सारी स्त्रियां मिशनरी बनकर अलग अलग जगहों पर गई है बहुत सारी work in difficult places. और ऐसे कठिन परिस्थितियों में कठिन जगहों पर उन्होंने काम किया है Single women, और वो अकेली स्त्रियां भी and not complained, and we read about them. और उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और हम उनके बारे में पढ़ते हैं Many of them have been leaders in different movements. और उनमें से बहुत सारी स्त्रियां अलग अलग ऐसे पंथ के अंदर वो जो अगुवाई करती थी Done social work. और जो सामाजिक कार्य को करती थी And when we think of women like that, we can relate to them. और जब हम ऐसी स्त्रियों के विषय में सोचते हैं तो हम उनके साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं Because almost all of us who are now here have had a good education, और क्योंकि हम में से ज़्यादातर स्त्रियों ने हमें ऐसा एक सौभाग्य मिला कि अच्छी पढ़ाई हमको मिल पाए and have had some careers और हमारे पास एक अच्छा करियर को हमने चुना and have done well in life. और हमने अपने जीवन में अच्छा किया And I want to talk of a woman like that, और मैं ऐसे स्त्री के विषय में कहना चाहूँगी whom Jesus met and helped. और जिसको यीशु मिला और उसको मदद की You can guess who और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन है वो I am going to talk about. That is Martha. और मैं उसके विषय में आज बोलने वाली हूँ और उसका नाम मार्ता है Now I like the name Martha. और मुझे मार्ता ये नाम बहुत पसंद है It sounds so good. वो बहुत अच्छा सुनाई देता है Many women, many mothers and parents have named their daughters Martha. और बहुत सारे माता पिताओं ने अपने बच्चों को बेटियों को मार्था ये नाम दिया है Because we think of a girl who's serving and helping. क्योंकि हम ऐसी एक लड़की को सोचते हैं जो दूसरों की सेवा करती है मदद करती है And we want our daughter to be like that. क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी इस तरह से बने Martha was one such woman. और मार्ता इस प्रकार की एक स्त्री थी And we can relate to her because some things in Martha we see in ourselves. और हम उसके साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं क्योंकि मार्ता के अंदर जो चीज़ है वो हम अपने आप में भी देख सकते हैं Ourselves too. और हमारे साथ भी Capable, good at housework, और हम बहुत ज़्यादा क्षमता रखते हैं और अच्छे घर का काम करने में बहुत निपुण है efficient, और बहुत ज़्यादा निपुण है करने के लिए good at cooking, और अच्छा खाना बनाना जानते हैं thoughtful, और सोचने वाले हैं दूसरों के प्रति hospitable. और पहुनाई करने वाले हैं Martha was like that. और मार्ता इस प्रकार की एक स्त्री थी Martha and Mary were two sisters and they had a brother, और मार्ता और मरियम ये दो बहनें थी और उनका एक भाई था Lazarus. और उसका नाम लाजरस था
And they lived in a town called Bethany, और वो एक शहर में रहते थे, उस शहर का नाम बेथनी था which was about 2 miles from Jerusalem. और यरूशलेम में लगभग 2 मील की दूरी पर वो था। And Martha must have been the leader type. और मार्ता शायद एक अगुवे जैसी स्त्री हुई होगी, अगुवाई करने वाली, Or may have been the older one. या फिर वो बड़ी हुई होगी। And they must have seen Jesus and his disciples passing by. और उन्होंने निश्चित तौर पर यीशु और उसके चेलों को वहाँ से गुजरते हुए देखा होगा Often on और लगातार। the way to Jerusalem, and she decided to invite और फिर जब वो लोग यरूशलेम की तरफ जा रहे थे तो उसने ऐसा निर्णय लिया कि वो उनको बुलाएगी घर पर, Jesus and his disciples यीशु को और यीशु के चेलों को भी to their home. अपने घर पर। She must have said, Lord, you're going this way up and down and you're so tired. और उसने निश्चित तौर पर ऐसे कहा होगा, प्रभु कि आप ये मार्ग में बार बार आते जाते रहते हैं और आप बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, तो Why don't you take a break? Come and तो फिर आप थोड़ा सा एक उस ब्रेक लीजिए, थोड़ी सी विश्रांति लीजिए और आप मेरे घर आ जाइए have something to eat and और मेरे घर आकर कुछ खाइए refresh yourselves. और अपने आप को तरोताज़ा कर लीजिए। So she took the initiative. और उसने वो खुद अपने आप से उस चीज़ को करने के लिए सोचा And invited Jesus and his disciples in. और फिर उसने चेलों को और यीशु के चेलों को और यीशु को बुलाया अपने घर पर। If we look at Luke chapter 10, we can read an account of that. और अगर हम लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय को पढ़ते हैं तो इसके विषय में हम देख पाएंगे। In Luke 10 verse 38 says, a woman named Martha welcomed him into her house. और हम लूका उसके 10वें अध्याय के 38 वचन में ऐसा पढ़ते हैं कि मार्था नाम की एक स्त्री ने उसे अपने घर में बुलाया। And I don't say anything about the disciples, but I guess most of the time he traveled with his disciples. और यहाँ पर चेलों का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन यीशु हमेशा चेलों लोगों के साथ ही यात्रा किया करते थे। And Martha was very busy because important person like Jesus coming to your home. और मार्ता इतनी ज़्यादा व्यस्त थी क्योंकि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो यीशु था वो अपने चेलों के साथ उसके घर पे आने वाला था। Can you imagine how it must be? क्या आप सोच सकते हैं कि वो कैसा उसके लिए अनुभव हुआ रहेगा? Lot of work and cleaning and cooking. और उसको साफ सफाई करनी है, खाना बनाना है। Best meal must be provided. और उसके अंदर चाहत होगी कि एकदम बेहतरीन खाना वो देना चाहती है for Jesus, and she was so busy doing that. और यीशु को अच्छा खाना देना चाहती थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा व्यस्त थी वो सारी कार्यों को करने में। And she was taken up with that. और फिर वो उसमें ही लिप्त थी। But everything was good about Martha. और सब कुछ मार्ता के लिए अच्छा था, मार्ता के विषय में। Efficient in everything, but she got so taken up with her work. लेकिन वो इतनी ज़्यादा अपने काम को लेकर इतनी लिप्त हो गई, इतनी व्यस्त हो गई that she forgot that Jesus was sitting there. कि वो ये भूल गई कि यीशु वहाँ पर मौजूद है और बैठा है। She was so busy. वो बहुत व्यस्त थी। And she saw her sister sitting there. और उसने देखा कि वहाँ पर उसकी बहन बैठी है, idle, और बेकार बैठी है, व्यर्थ बैठी है, just listening to Jesus. और केवल वो सुन रही है यीशु को। She must have made some eyes at Martha and said, "Come, why don't you come and help?" or something like that. शायद मार्था ने ऐसा कहा होगा वहाँ पर कि तुम वहाँ क्यों बैठी हो, आओ और मेरी सहायता करो। But Mary didn't pay any attention. She's लेकिन मरियम ने कोई उस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा और वो जारी रखा होगा सुनना यीशु को। continued to listen to Jesus. And Martha was her temper was just boiling. और मार्था इतनी ज़्यादा क्रोधित हो गई कि उसके अंदर एक जो उसका क्रोध था वो मानो जैसे उबलता होगा, ऐसे उबल रहा था inside her, and she must have thought, look at my lazy sister, just और फिर वो ऐसे मन ही मन में विचार करती होगी, देखो मेरी आलसी बहन को, listening and
केवल वहाँ बैठकर आराम से सुन रही है I'm doing all the work. और मैं सारे काम को कर रही हूँ। So finally she couldn't control her anger anymore. She और फिर आखिरकार उसने अपना अपना जो क्रोध है उसको वो संभाल नहीं पाई और फिर वो बाहर आ गया। went to Jesus and she said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? और फिर वो यीशु के पास जाती है और यीशु को कहती है कि प्रभु यीशु, आपको इस बात की परवाह नहीं है क्या, चिंता नहीं है क्या, मेरी बहन ने सब कुछ मेरे अकेले के हाथों में छोड़ दिया है काम करना। Tell her to come and help me. और उसको कहो कि आ और मुझे सहायता कर। Now those words are very familiar to us. और ये सारे जो वचन है या शब्द है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हम पहले से ही जानकार है इस चीज़ के। Do you not care क्या तुम परवाह नहीं करते that I am working alone? कि मैं अकेले कार्य कर रही हूँ? Do you not care that I am bearing this workload? और क्या तुम्हें परवाह नहीं है कि मैं ये जो बोझ जो है कार्य करने का कितना मैं उसको झेल रही हूँ? Do you not care that all the responsibility of cooking and dishes and everything is falling on me? और क्या आपको इसकी परवाह नहीं है कि सारे जिम्मेदारी खाना बनाने की, बर्तन धोने की और सब कुछ करने की मेरे ऊपर ही आ पड़ी है? Do you not care? Do you not care? क्या तुम्हें परवाह नहीं है? क्या तुम्हें परवाह नहीं है? We are familiar with those words, aren't we? और हम इन सारे वचनों के जानकार हैं, हमें पता है ये सारे शब्द। And that's why I can say we can relate to Martha. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम मार्ता के साथ अपने आप को जोड़कर देख सकते हैं। And Jesus' answer was so correct. और वहाँ पर यीशु का जो उत्तर था वो बहुत ज़्यादा सीधा था। तो He said, Martha, और उसने कहा मार्था, Martha, Martha. He says twice, Martha, और उसने मार्था मार्था ऐसे 2 बार बुलाया। Martha. It's like, my dear Martha. और ये ऐसा था कि मेरी प्रिय मार्था। It's all words of love. और वो प्रेम के शब्द थे। We read in the next chapter, in John chapter 11, और हम यूहन्ना उसके 11वें अध्याय में पढ़ते हैं that Jesus loved Martha and Mary. और वहाँ पे लिखा है कि यीशु ने मार्था और मरियम से प्रेम रखा And Lazarus. और लाजरस से भी। So it was a loving word. It was not like a scolding. और वो बहुत ही प्रेम भरे शब्द थे, ना कि डांटने वाले या चिल्लाने वाले। Like shouting at her. It was a loving word saying, चिल्लाने वाले नहीं, पर वो बहुत ही प्रेम भरे शब्द थे। Martha, Martha, मार्था मार्था, you are anxious and troubled about many things. और वहाँ पर यीशु उसको उत्तर देता है कि मार्था, तू बहुत सारी बातों की चिंता करती है और घबराती है, But one thing is needful. लेकिन एक चीज़ आवश्यक है, One thing is necessary. एक चीज़ है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, Just one thing. केवल एक चीज़। And so we can say, apply that to ourselves also. और ये जो चीज़ है वो हम अपने आप पर भी लागू कर सकते हैं। We can put our names there and say, और हम अपने नाम को वहाँ पर रख कर कह सकते हैं, you're anxious about so many things. तुम उस बहुत सारी चीज़ों के लिए चिंता करती हो, You're taken up with your career, और तुम अपने करियर को लेकर लिप्त हो, व्यस्त हो, your house, और तुम्हारे घर को लेकर, your children, तुम्हारे बच्चों को लेकर, and everything else. और बहुत सारी और बातों को लेकर। But there's just one thing that is needful. लेकिन एक ही चीज़ है जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। Jesus used that many times. और ये जो शब्द है यीशु ने कई बार कहे हैं। He told to the rich young ruler, और जो धनवान, वो जो जवान व्यक्ति था, उसको उसने कहा यीशु ने, who said he had kept everything, all the commandments from his childhood. और उस धनवान जवान व्यक्ति ने उत्तर दिया था कि उसने सारी जो आज्ञाएं हैं बचपन से ही उसका पालन किया है। Jesus told him, one thing you lack. लेकिन यीशु ने उससे ऐसा कहा कि एक चीज़ तुझ में कम है, जो जिसकी कमी है तुझ में। You love your possessions too much. और तू अपने जो धन को, संपत्ति को बहुत ज़्यादा प्रेम रखता है। Give up everything and come and follow me. और तुम सब कुछ त्याग दो और मेरे पीछे हो लो। So each one of us
whatever it is, that one thing which Jesus wants to tell us. और हम सबके लिए वो एकमात्र कोई चीज़ होगी केवल जो यीशु कहना चाहता है कि वो एक चीज़ जो है जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। You are taken up with your profession. और तुम अपने जो नौकरी को लेकर या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लिप्त हो। You are taken up with something else other than me. और तुम मुझको छोड़कर किसी और चीज़ों के साथ व्यस्त हो या लिप्त हो। You are taken up with having a good name. और तुम ऐसे चीज़ों को लेकर लिप्त हो या व्यस्त हो जिसमें तुम्हें अच्छा नाम प्राप्त होता है या तुम्हें आदर मिलता है। You are taken up with your family. या तुम अपने परिवार के साथ व्यस्त हो या लिप्त हो। Taken up, whatever, fill in the blank. और आप इस चीज़ के रिक्त स्थान की पूर्तियाँ करते ही रहो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप लिप्त हो और व्यस्त हो। But one thing is needful, and the Lord wants to tell us this. और एक चीज़ है जो हमारे लिए आवश्यकपूर्ण है और परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। So one thing एक चीज़ that is lacking in your life. जो चीज़ जिसकी तुम्हारे अंदर कमी है। And the Lord wants to speak to us and tell us what is that one thing. और परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है और कहना चाहता है कि क्या है वो एक चीज़ that is lacking in our lives. जो हमारे अंदर जिसकी कमी है। He could have told Martha, you are worried about too many things. और मार्था को जब यीशु ने कहा कि तू बहुत सारी बातों को लेकर चिंता करती है और घबराती है। Just listen to me. That's what Mary is doing. और यीशु ने कहा कि केवल मुझे सुनना है, जैसे मरियम कर रही थी। Mary is doing that one thing which is needful. और मरियम वो चीज़ कर रही थी जो एक चीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। That she is listening to me. और वो मुझे सुन रही है। Just listen to me. केवल मुझे सुनो। I'll help you. मैं तुम्हें सहायता करूँगा। I'll give you wisdom how to run your life. और मैं तुम्हें बुद्धि प्रदान करूँगा कि तुम्हें अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत करना है। I'll give you wisdom how to plan. और मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा कि तुम्हें किस तरह से योजनाएं बनानी है। Just like he would tell the church in Ephesus, he might tell us. और जैसे कि तुम इफिसियों की कलीसिया को कहते हो वैसे हमें कहो प्रभु। Martha, put our name there. और हमें वहाँ पर अपना नाम रखना है मार्ता की जगह। You've lost your first love for me. और अगर प्रभु हमसे कहता है कि तूने अपने पहले प्रेम को खो दिया है मेरे प्रति। You're taken up so much with working. और तुम कार्यों को लेकर बहुत ज़्यादा लिप्त हो या व्यस्त हो। And doing this project and that project. और तुम ये प्रोजेक्ट को कर रही हो या वो प्रोजेक्ट को कर रही हो। But you lost your love for me. लेकिन तुमने अपने प्रेम को जो मेरे प्रति है उसको खो दिया है। Come back. लौट आओ। Come back to me and spend that time with me. और मेरे पास लौट आओ और मेरे साथ समय व्यतीत करो। I'll teach you. और मैं तुम्हें सिखाऊंगा Many things. I'll teach बहुत सारी चीज़ों को। you how to do things in a better way. और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से कैसे किया जाता है। And listen to me. और मुझे सुनो। So Martha took that advice. और फिर मार्ता ने उस सलाह को लिया। I want to tell you that Martha could have thought, oh, Jesus doesn't appreciate what I'm doing for him. और मार्ता ने इस प्रकार भी सोचा सोच सकती थी मार्ता कि हाँ मैं जो कार्य कर रही हूँ यीशु तो उसके लिए कोई सराहना नहीं कर रहे, मुझे प्रोत्साहन नहीं कर रहे। Cooking and cleaning. और मैं कितने काम कर रही हूँ, मैं भोजन तैयार कर रही हूँ, मैं साफ सफाई कर रही हूँ। Everything. और सब कुछ कर रही हूँ। Keeping everything ready. और सब कुछ मैं तैयार रखती हूँ। Instead of correcting my sister and sending her to help me. और अगर इसके अलावा कि वो मेरी बहन को सुधारे और मुझे सहायता करने के लिए उसको मेरे पास भेजे। He's scolding me or giving me an exhortation. और इसके बजाय वो तो मुझे ही डांट रहे हैं और मुझे ही ऐसे शब्दों को कह रहे हैं डांट वाले। I'm not going to be hospitable anymore. और इसके बाद आज के बाद मैं और पहुनाई नहीं करने वाली। I'm not going to invite him. और अगर ऐसा वो कहती कि मैं अब आज के बाद उसको कभी मैं न्योता नहीं दूंगी। Ever again to my house. इसके बाद कभी मैं अपने घर में आने के लिए न्योता नहीं दूंगी, फिर कभी नहीं। I mean,
That's how humanly we can take. We can say, और मानुषिक तौर पर ऐसे हमारा एक रवैया होता है। if somebody corrects us and gives us an exhortation, okay, और अगर कोई हमें सुधारता है और हमें चेतावनी देता है, I'm not going to do this anymore. और फिर अगर हम ऐसा रवैया दिखाते हैं कि हाँ ठीक है, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी, ये करूँगी ही नहीं, I'm not going to invite him. और मैं उसको फिर से न्योता ही नहीं दूंगी, I'm not going to cook. I'm going to. और मैं भोजन नहीं तैयार करूँगी, I'm not going to. और मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। That's how she could have taken it. But शायद ऐसा एक रवैया मार्था ने दिखाया होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, she took it in a good way, as we see और उसने वो बहुत ही अच्छे रीति से वो जो सुधार को लिया, later in her life. और उसके जो परिणाम है बाद में हम उसके जीवन में देखते हैं। What does the Bible tell us about? Speak about hospitality. और परमेश्वर का वचन बाइबल हमें पहुनाई करने के विषय में क्या सिखाता है? If you read in Hebrews 3, अगर हम इब्रानियों उसके 3 अध्याय में अगर पढ़ेंगे तो वचन, verse 2, इब्रानियों उसके 3 अध्याय का 2 वचन, verse 3 and 2 and 3 says, और उसका 2 और 3 वचन, if you read in Hebrews 3, और अगर आप इब्रानियों उसके 13वें अध्याय में अगर देखेंगे तो verse 2, उसके 2 वचन में लिखा है, verse 3 and 2 and 3 says, और वहाँ पे 2 और 3 वचन में इस प्रकार से लिखा है, do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unaware. और वहाँ पे ऐसा लिखा है, पौनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। Whom do we think of? That was Abraham. और ये किसके विषय में हम सोचते हैं? वो है अब्राहम। He saw 2 people coming to his tent and he said, please come in. और उसने देखा कि 2 लोग उसकी तंबू की ओर आ रहे हैं, तो उसने उन्हें आमंत्रित किया कि आ जाओ, अंदर आओ, Refresh yourself, wash your feet, और अपने आप को तरोताज़ा करो, अपने पैरों को धो लो, and have something to eat. और कुछ आकर खा लो। And they were actually angels. और वो वास्तविक रूप से तो स्वर्गदूत थे। So then in 1 Peter 4:9 we read this verse. और पहला पत्रस उसके 4 अध्याय का 9वां वचन, वहाँ पर ऐसा लिखा है, Show hospitality to one another without grumbling. और वहाँ लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। The only condition that we are told for hospitality is don't grumble. और वहाँ पर एक ही शर्त केवल दी गई है कि हमें दूसरों के प्रति पहुनाई करनी है, और वो है कि हमें बिना कुड़कुड़ाए करना है, Don't complain about it. और हमें इसके विरुद्ध में शिकायत कर नहीं करना है। Oh, I have to do this, I have to do that. और हमें ऐसा नहीं सोचना है, ओह मुझे ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ये, Because God knew that along with hospitality, when we do entertain people, और जब प्रभु जानता है कि हम पहुनाई के साथ जब लोगों का मनोरंजन करते हैं, there's a tendency to grumble and और वहाँ पे एक मानुषिक ऐसा स्वभाव होता है कि हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, complain. और फिर हम शिकायतें भी करते हैं, Grumble and complain about our lot, or grumble and complain that others are not helping, like in और हम शायद एक दूसरे के विरुद्ध में शिकायतें करेंगे, किसी ने मेरे लिए ये नहीं किया, और हम कुड़कुड़ाने लग जाएंगे। Martha's case, or grumble and complain और जैसे मार्था के विषय में हमने देखा कि कैसे उसने कुड़कुड़ाने लगी और शिकायत करने लगी, that why am I the only one to do this? Why can't somebody else in the church do this? और फिर ऐसा हम विचार कर सकते हैं कि मुझे ही ये कलीसिया में क्यों करना पड़ता है, दूसरे क्यों नहीं इसको करते हैं। All kind of grumbling can come in. और ऐसी प्रकार की सारी कुड़कुड़ाने की एक भावना हमारे अंदर आ सकती है। That's why that word is, the Lord adds this word. और इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर एक वचन को जोड़ा है, Practice show hospitality. और वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि पहुनाई करो without grumbling. और बिना कुड़कुड़ाए। There are other verses also about grumbling, about hospitality. और दूसरा और भी बहुत सारे वचन हैं जो पहुनाई के विषय में हमें बताते हैं, which I don't have time, but we can write down if you have a paper and pencil. और मेरे पास अभी इतना समय नहीं है, अगर आपके पास पेपर और पेंसिल है तो आप इसको लिख लीजिए, ये वचनों को। 1 Timothy 3:2. और पहला तीमुथियुस 3 अध्याय का 2 वचन,
1 Timothy 5:10, और पहला तिमोथियुस 5वां अध्याय का 10वां वचन, Titus 1:8, और और तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय का 8वां वचन, and Romans 12:13 और रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय का 13वां वचन। about showing hospitality. और ये सारे जो वचन है ये पहुनाई करने के विषय में बताते हैं That um, how it's important for us in our Christian, as Christians, and those of us who want to have a godly life. और ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है एक मसीह होने के नाते कि हमारे पास एक ईश्वरीय जीवन होना चाहिए, इसलिए Elders especially और विशेष तौर पर जो प्राचीन है उनके लिए। must be hospitable. और प्राचीनों को तो बहुत ज़्यादा पहुनाई करने वाले होना चाहिए। Those who want to be a wife of an elder, और जिस किसी को भी एक प्राचीन की पत्नी होना है, duty is to be hospitable. और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य ये है कि उसको पहुनाई करनी पड़ेगी, Open our homes और अपना घर खुला करना पड़ेगा to have people in our homes ताकि लोग घर में आ सके and provide for them और उनके लिए कुछ उपलब्ध करवा के देने की जिम्मेदारी, whatever we can. There's जो कुछ भी हमसे हो पड़ता है। no rule that we should have a big grand banquet for them. और ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है कि उनके लिए बहुत आलीशान भोजन को प्रस्तुत किया जाए, ऐसा नहीं है। But whatever is in our ability, और जो कुछ हमारी क्षमता में परमेश्वर ने दिया है वो हमें करना है, we should do. And then there's one good verse that we can remember in Hebrews 6:10. It says, और एक और बहुत ही अच्छा वचन है जिसको हम याद कर सकते हैं, वो है इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय का 10वां वचन, God is faithful who will reward us. Let me read that. और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है जो हमें प्रतिफल देगा। मैं आपके सामने उस वचन को पढ़ना चाहती हूँ। That verse. Hebrews 6:10 says, और इब्रानियों उसके 6वें अध्याय का 10वां वचन, God is not unjust to overlook your work and the love you have shown for his name in serving the saints. और वहाँ पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारा काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। So God is not unjust. इसलिए परमेश्वर अन्यायी नहीं है। He sees. And और he also says that even if you give a cup of cold water, और वो परमेश्वर सारी बातों को देखता है। और यहाँ तक ये भी लिखा गया है कि अगर प्रभु के नाम से एक ग्लास हम एक प्याला भी ठंडे पानी का किसी को देते हैं तो to the least of his children, और जो परमेश्वर के संतानों में से सबसे छोटा जो व्यक्ति है उसको अगर देते हैं तो, if you've given a cup of cold water, अगर हम ठंडे पानी का एक प्याला भी देते हैं तो you will get your reward. और हम अपना प्रतिफल जरूर पाएंगे, उसे खोएंगे नहीं। So yeah, that's in Matthew 10. और ये वचन जो है हम मत्ती उसके 10वें अध्याय में पढ़ सकते हैं 40 to 42. और उसका 42वां वचन में, Whoever receives me receives the one who sent me. और जो कोई उसको स्वीकार करता है जिसको मैंने भेजा है वो मुझे स्वीकार करता है। Whoever gives even a cup of cold water, और जो कोई एक ठंडे पानी का प्याला किसी को अगर देता है तो to these little ones, जो इनमें से छोटे लोगों को, because he is a disciple, क्योंकि वो उसका चेला है, will not lose his reward. और वो परमेश्वर से प्रतिफल को बिल्कुल नहीं खोएगा। So the Lord has kept a reward for those of us who want to be hospitable. और इसलिए परमेश्वर ने हम सबके लिए एक प्रतिफल रखा है जो हम पौनाई दिखाते हैं, But we have to do it in the right way. और हमें इसको सही तरीके से करना होगा। What is the right way? What is the wrong way और सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है showing hospitality? जो हम पौनाई दिखाते हैं उसके विषय में I think of my childhood days. और मैं अपने जब मेरे बालपन के दिनों को जब मैं सोचती हूँ, When I used to visit my mom's hometown, it was a village in Kerala.
और जब मैं अपने माँ के जो गांव है वहाँ पर मैं जाया करती थी, और वो एक गांव है केरला के अंदर, and there was a short road, main road to go to my grandmother's house. और वहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी सड़क थी जो मेरी दादी के यहाँ जाने के लिए रास्ता था। But there was a shortcut which we had to walk through the paddy fields, and there was a stream. We had to wade through that stream. और वहाँ पे बहुत ही छोटा रास्ता हुआ करता था, और हमें ऐसे शॉर्टकट लेकर जाना पड़ता था जहाँ पे पहाड़ी फील्ड मतलब खेत वगैरह होते थे, वहाँ पे धाराएं बहने जैसे भी जगह थी, वहाँ से हमको जाना पड़ता था, इंतज़ार करना पड़ता था। And a little path which we could take to our grandmother's house. और हमें बहुत ज़्यादा एक सकरा मार्ग लेना पड़ता था हमारी जो नानी जो ग्रैंड मदर है, दादी है, उनके घर जाने के लिए। And most of the time my uncles took us that way. और हम मेरे जो अंकल थे बहुत ज़्यादातर उन्होंने ही हमें वहाँ से ले जाया करते थे। And the thing I remember about that stream is we had to follow my uncle. और उस धारा के विषय में मुझे ये चीज़ याद आती है कि हमको ये करना पड़ता था कि अंकल जो कह रहे हैं उसका अनुसरण करना है। And go the path that he took when he wades that stream. और हमें जब वो अंकल कहते थे वहाँ पे जब वहाँ से निकलना है, वहाँ से जाना है, तब तक उनके बुलाहट का इंतज़ार करते हुए रुकना पड़ता था। And if you go a little to the left, the stream would be so deep and we could even drown in that. और वो जो धारा थी वो इतनी भयानक थी कि अगर हमने थोड़ा भी बाई और मुड़ गए और वो हमें पूरी तरह से डुबा सकती है, डूब सकते हैं उसमें। Stream. But if you follow my uncle's path, लेकिन अगर हम जो अंकल हमें ले जाते थे उस रास्ते को अगर हम सही तरीके से उसका अनुसरण करेंगे तो it would just come up to our ankles or knees. और वो जो पानी है वो केवल हमारे घुटनों तक, पाँव तक और घुटनों तक ही आएगा। Knees, where the water would come and we could walk through and come to. और उतना ही केवल पानी हमारे पैरों तक आएगा और फिर हम वहाँ से जा सकते थे। And I often think of hospitality like that. और मैं पहुनाई के विषय में मैं कई बार इसको लेकर सोचती हूँ। If you go the path that God has provided and shown us, अगर हम उस रास्ते से चलते हैं जो परमेश्वर ने हमें उपलब्ध करवा के दिया है या हमें दिखाया है through different verses in the Bible, जो हमें अलग अलग वचन के द्वारा बाइबल में, प्रभु के वचन में हमें बताया है, then we are safe. तब हम सुरक्षित हैं। But you go little to the left or little to the right, या अगर हम थोड़ा सा बाएं मुड़ जाते या थोड़ा सा दाएं मुड़ जाते हैं तो then it's so deep that we can drown. We can तो फिर ऐसा होगा कि बहुत गहराई में हम डूब सकते हैं। drown in that desire to be hospitable. It can और वो जो दूसरे के प्रति पहुनाई दिखाना वो इतना ज़्यादा हमें उसकी लालसा होगी कि हम पूरी तरह से डूब सकते हैं उसमें। overwhelm us. It might be too much for us to handle. और वो इतना हमारे लिए भारी पड़ जाएगा कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा होगा वो उसको करना। That's how it is, I found. और यही मैंने पाया। Sometimes in my younger days, और कभी-कभी मेरे जवानी के दिनों में when we had church meeting at our home, और तब हमारे घर में उस समय कलीसिया की सभा हुआ करती थी घर में, I would want to have a grand meal as much as can. और मैं ऐसे सोचती थी कि मैं बहुत ही आलीशान भोजन मैं उपलब्ध करवाना चाहती हूँ, ऐसा बनाना चाहती हूँ। I could some new recipes and and sometimes it wouldn't come out as I. और कभी-कभी मैं चाहती थी कि नई-नई रेसिपीज़ जो खाने का खाद्य पदार्थ है वो नया-नया हो, और जैसा कई बार ऐसा होता था जैसा मैं सोचती थी वैसा होता ही नहीं था। I wanted it to come out, and the Lord was teaching me a lesson. और तब परमेश्वर मुझे वहाँ पर पाठ सिखाता था। So many lessons He was teaching me. और बहुत सारे पाठ को परमेश्वर मुझे सिखाता था। You're trying more than you're able to handle. और फिर परमेश्वर कहता था कि तुम उतना ज़्यादा प्रयास कर रही हो जितना तुम उसको झेल पाओ। Because and there when you try more, you expect others to come and help.
और जब तुम हद से ज़्यादा पार कर लेती हो तो तुम फिर दूसरों के प्रति अपेक्षा करने लगोगे कि दूसरे भी आए और तुम्हें मदद करे, and you have that blaming spirit, और फिर तुम्हारे अंदर वो दूसरे के ऊपर दोष लगाने वाली एक आत्मा आएगी। and you all because I tried to do more than what I could handle. और फिर इसलिए क्योंकि मैंने वो चीज़ करने की कोशिश की जो मैं ज़्यादा, जिससे मैं सह भी नहीं पाई या मैं कर नहीं सकती। Or sometimes we want to please people और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं and get a good name for ourselves that we are a good cook. और हम अपने प्रति एक अच्छा नाम कमाना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे भोजन बनाने वाले व्यक्ति हैं। And they say, oh, what can you give me the recipe for this thing which you made? और फिर वो हमें आकर कहे कि क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ये खाद्य पदार्थ जो आपने बनाया है इसकी रेसिपी आप हमें साझा कीजिए, कैसे बनाया है, Came out so well. क्योंकि ये बहुत अच्छी बनी है। And then we get a good feeling. और फिर हमें बहुत अच्छी भावना महसूस होती है Want to honor for ourselves. और हमें खुद के प्रति आदर हम चाहते हैं We get a good name for cooking. और हम एक अच्छा नाम चाहते हैं भोजन बनाने के लिए। Or we have a competition like so and so just provided a simple rice and dal, but I gave something else and some special. और या फिर हम एक प्रतियोगिता करना चाहते हैं कि किसी ने सिर्फ दाल चावल ही दिया किसी व्यक्ति ने, तो मुझे उससे भी कई बेहतर अच्छा खाना देना है। Special curry which या फिर कोई विशेष करी कोई बनाना चाहती हूँ was so tasty. जो बहुत स्वादिष्ट हो। That spirit of competition. वो एक प्रतियोगिता की आत्मा। Those are all the wrong ways of hospitality. और ये सारे गलत रास्ते हैं जो पहुनाई करने के हैं। We make demands on others. क्योंकि हम इससे दूसरों के प्रति हम अपेक्षा करने लगते हैं। Why didn't somebody come and help me when I had this big crowd coming? और क्यों मैं इतना बड़ा झुंड मेरे पास है, उनको कुछ देने के लिए, मुझे बनाने के लिए, क्यों मुझे किसी ने आकर सहायता प्रदान नहीं की। But we don't forget that we are the ones who chose that. और लेकिन ये ना भूलिए कि हमने खुद ही ने ये रास्ता चुना। Nobody asked us to do. Maybe somebody did, but और किसी ने हमको करने के लिए नहीं कहा, शायद किसी ने कुछ किया होगा। we could have made it simpler, but और हमने एकदम साधारण तरीके से किया होता। we took on more than we could. And then in Matthew 13:22 we read this verse. और फिर मत्ती उसके 13वें अध्याय के 22वें वचन में ये पढ़ते हैं these words about the sower who went to sow, and some of the seed fell among thorny ground. और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और फिर उसने कुछ जो बीज है वो जहाँ पे कांटे थे, कांटे में वो बीज गिरे, कांटों में। Those thorns are like people who have the cares of this world, which come. और वो जो कांटे हैं, वो कांटे इसको दर्शाते हैं कि जो लोग हैं जिनको इस संसार की बहुत ज़्यादा चिंता है, वो है। Come and choke the word which is. और इसलिए उनके अंदर जो वचन गया था उसको वो दबा देता है, वो कांटे दबा देते हैं। Sown in our hearts. जो हमारे हृदयों के अंदर बोया गया था। Cares and trials of this world. और ये जो जीवन की चिंता है और जीवन में जो परीक्षा आती है उसके कारण those come and choke the word. और इन्होंने आकर उस वचन को दबा दिया। And the Lord wants us to be careful. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत ज़्यादा सतर्क रहे। Listen to God's word. That's the priority for और हमें परमेश्वर का वचन सुनना है, वो हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। us. Don't let the cares and anxieties of this world come and choke the word. और इसलिए इस संसार की चिंताएं और जो चिंताएं हैं, ये सारे आकर हमारे अंदर जो वचन है उसको दबाने के लिए अनुमति नहीं देना चाहिए। Seed which is sown in our heart. जो हमारे दिलों में जो बीज बोया गया है उसको। But in Martha's case, I feel there must have been more things. लेकिन मार्था के विषय में मुझे लगता है और भी चीजें होंगी। I think Mary must have wanted to help her. शायद ऐसा होगा कि मरियम उसको मदद करना चाहती थी। And being the younger sister, she must have wanted to give a helping hand, but और एक छोटी बहन होने के नाते कि वो एक मदद भरा हाथ देना चाहती हो, लेकिन some of us, like mothers who had lot of experience,
और हम में से बहुत सारी माएँ हैं, हमको बहुत सारा अनुभव होता है We don't want our children to come and help us और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आकर हमें मदद करें, because we think they are not good enough क्योंकि हम सोचते हैं कि वो अच्छे नहीं, उनको नहीं आता है, वो अच्छे नहीं है and they are not smart enough or they may do something wrong. और फिर वो उतने ज़्यादा चालाक नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। Martha must have been like that. और शायद मार्था भी ऐसी प्रकार की स्त्री रही होगी And Mary must have sensed, और फिर मरियम ने इस बात को भाप लिया होगा, if I go there and help now, और अगर मैं जाकर अब सहायता करूँगी तो I'll do something wrong and शायद मैं कुछ गड़बड़ कर दूंगी, गलत कर दूंगी, better keep out of the way. इसलिए मैं चुपचाप उस रास्ते से निकल लूँ। She may have, Martha must have conveyed a spirit of superiority. और शायद मार्था ने ऐसी एक आत्मा को दिखाया होगा कि मैं बड़ी हूँ, मैं प्रधान हूँ I'm the older one. और मैं वरिष्ठ हूँ I'm the smarter one. और मैं हूँ चालाक चतुर I'm efficient. और मैं हूँ पर्याप्त I can do things better. और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें कर सकती हूँ। Mary, don't come here. In the past, Mary must have और इसलिए शायद उसने कहा होगा कि मरियम तुम यहाँ पर नहीं आना, और भूतकाल में मरियम ने इसका अनुभव लिया होगा felt that और उसको ऐसा लगा होगा। timidity. That's maybe why Mary may not have come. शायद हो सकता है इसी कारण से मरियम ने उसे सहायता नहीं की हो। We have that spirit when somebody wants to help us, और हमारे अंदर भी ऐसी आत्मा होती है जब कोई हमें सहायता करना चाहता है and we think that my way is the best way. और हम सोचते हैं कि मेरे रास्ते सबसे बेहतरीन है, My children may mess it up, or a शायद मेरे बच्चे उसको खराब कर देंगे। younger sister who doesn't know और मेरी छोटी जो बहन है वो जो नहीं जानती है about Indian cooking, she may do something wrong. और भारतीय जो खाना बनाने की जो पद्धति है वो शायद उसको बिगाड़ दे, Or the vegetable may not be cut correctly, or the onion may not be cut correctly. या फिर वो कुछ जो काटने के पदार्थ है वो सही तरीके से ना काटे, या जो प्याज है उसको सही तरीके से ना काटे, Or it might come too dark, और शायद वो उसको बहुत ज़्यादा घना कर दे। bright too dark. Especially when important person like Jesus comes, important people are coming, they may not do. और विशेष तौर पर कोई खास विशेष मेहमान आ रहे तो उनके लिए अच्छा होना चाहिए, कुछ वहाँ पे खराबी नहीं होनी चाहिए। So sometimes in our hospitality we might be inhibiting. और ऐसा हो सकता है कि कई बार हमारी जो पहुनाई करने के विषय में हम ज़्यादा बढ़ चढ़ कर करने की कोशिश करते हैं And putting a restraint on someone. Say, और दूसरे के ऊपर हम उस भार को रखते हैं, no, I don't want you to come. और फिर अब हम उसको माफ़ कीजिए भार नहीं, उनको रोक देते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ज़रूरत, You just sit there. तुम वहीं बैठो। In the past, Mary may have had that experience, so she thought. और भूतकाल में मरियम को ऐसा कोई अनुभव हुआ होगा, इसलिए उसने ऐसा सोचा होगा, I better keep out of my sister's way. और इसलिए मैं अपनी बहन के मार्ग से चुपचाप से मैं एक जगह जाकर बैठ जाऊँ And sit and listen. और चुपचाप बैठकर मैं सुनूं। There may have been things like that. और शायद ऐसी चीज़ें हुई होंगी। So, or we may be a perfectionist type. Martha may have been a person who does everything to perfection. और शायद हम ऐसी एक परफेक्शनिस्ट, इसका मतलब है कि एक सिद्ध स्त्री जिसको सब आता है, जिसके रास्ते एकदम सिद्ध है, और ऐसी तरह की मार्था एक स्त्री हो रही होंगी। And capable and strong. और बहुत ज़्यादा क्षमता रखने वाली और सामर्थ्य रखने वाली। And so hard on others that people keep out of it. और दूसरों के प्रति इतनी कठोर रहने वाली कि लोग अपने आप को उसके रास्ते से दूर रखते हो। That's why I said we can see so much of Martha's spirit in us. इसलिए मैं कह रही थी कि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी मार्ता की आत्मा हम देख सकते हैं। Even if we are efficient and we are good at some work. और यहाँ तक कि हम पर्याप्त हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को निपुण तरीके से करने वाले हो सकते हैं, और फिर भी और हम किसी चीज़ में अच्छे हो सकते हैं, फिर भी We can see that Martha spirit पर फिर भी उस मार्ता की जो आत्मा को हम अपने अंदर देख सकते हैं, which we can cleanse out of us. और जिससे शुद्धिकरण करना है, We can judge ourselves and say, और हमें अपने आप का न्याय करना है और कहना है, Lord, show me where there is a Martha spirit in me. और प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे दिखाइए कहाँ पर एक मार्था के जैसी आत्मा मेरे अंदर मौजूद है।
show me where I am boastful about my strength, और प्रभु मुझे दिखाइए कहाँ पर मैं अपने जो सामर्थ के प्रति मैं बहुत ज़्यादा घमंड करती हूँ, and I am good at something, और या मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ, and I don't let others come and help me, और मैं दूसरों को आकर मेरी सहायता करने नहीं देती, and I want to judge myself. इसलिए मैं अपना न्याय करना चाहती हूँ। I can see when I read these words, I can see so much of Martha in me, और जब मैं इन वचनों को पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ बहुत सारी मार्था की जो आत्मा है मेरे अंदर मौजूद है, but I can see also the change that Lord has done and is still doing in my life. लेकिन मैं अपने अंदर एक बदलाहट भी देख सकती हूँ, और लगातार परमेश्वर ये जारी रखा है उसने मुझे बदलने का कार्य। That I don't want to be that strong Martha. लेकिन मुझे एक सामर्थ्यशाली मार्था नहीं होना है, I want to let go and let Jesus take all the glory और मुझे अपने हाथ से इसको जाने देना और सारी महिमा यीशु को देनी है। and let Jesus do a work in me और अगर यीशु मेरे अंदर कार्य कर रहा है so that I can be hospitable but do it in the right way. और मैं पहुनाई कर सकती हूँ, लेकिन एक सही तरीके से कर सकती हूँ। Then another thing which comes out of this is feeling of self-pity. और फिर ये चीज़ के अंदर से एक और चीज़ उभर कर निकल कर आती है, वो है खुद पर तरस खाना। Now self-pity is such a big giant. और जो खुद पर तरस खाना ये एक बहुत बड़े एक दानव के समान है, The biggest giant you can think of, and और आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा दानव के समान है। especially for us women and mothers, that self-pity is the giant. और विशेष तौर पर हम जो माताएं हैं या हम स्त्रियां हैं, हमारे लिए ये जो खुद पर तरस खाने वाला जो ये दानव ये बहुत ज़्यादा हावी होता है या हमारे अंदर हो सकता है, which can throttle us. जो हमें बहुत ज़्यादा सताता हो। It's such a powerful weapon that we can use. और ये बहुत ही सामर्थ्यशाली शस्त्र है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। We feel sorry for ourselves and we can use it as a weapon. और हम खुद के लिए एक माफ़ी जैसा महसूस करते, तरस खाते खुद के ऊपर, और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं to make others feel bad. ताकि दूसरे लोगों को हम बुरा महसूस करवाएं, Make our loved ones feel bad that they are not doing enough. और हमारे जो प्रियजन हैं उनको हम बुरा महसूस करवाएं कि वो पर्याप्त हमारे लिए कार्य नहीं करते, मदद प्रदान नहीं करते। Because of the self-pity and the words that come out because of self-pity. और जो हमारे अंदर जो शब्द छुपे हुए होते हैं ये खुद पर तरस खाने की वजह से बाहर आते हैं, इस कारण से We can manipulate others. और हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं या दूसरों को हम उसको चालाकी से बता सकते हैं Because of the self-pity. क्योंकि ये खुद पर तरस खाने वाला स्वभाव हमारे अंदर है। We can control others. और हम दूसरों को नियंत्रित कर सकते हैं। We can enslave others. और दूसरों को गुलाम बना सकते हैं Because of that self-pity. क्योंकि वो स्वयं पर तरस खाने वाले स्वभाव के कारण। The words which come out because of self-pity. और जो शब्द है ये खुद जो हमारे मुंह से आते हैं खुद पर तरस खाने के द्वारा। And we can use that self-pity to our advantage. और वो जो खुद पर तरस खाने का जो स्वभाव है हमारे भलाई के लिए, हमारे अच्छाई के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। That's why self-pity is such a big giant. इसलिए ये खुद पर तरस खाने वाला जो स्वभाव है ये बहुत बड़ा दानव है। The Lord can help us to slay and conquer. और परमेश्वर हमें सहायता कर सकता है कि हम इसको नष्ट करें और इसके ऊपर विजय प्राप्त करें। So instead of feeling sorry for ourselves, और इसके बजाय कि हम खुद के लिए माफ़ी महसूस करें या खुद पर तरस खाने का जैसी भावना महसूस करें, when we are tempted to have self-pity, जब हम प्रलोभित होते हैं खुद पर तरस खाने के लिए, we should feel sorry for the ones whom we have hurt. और हमें उनके लिए जो जिनको हमने चोट पहुंचाई है उनके लिए हमें माफ़ी महसूस करनी या तरस महसूस करना है। Because of our self-pity. क्योंकि हमारे ये इस खुद पर तरस खाने वाले स्वभाव के कारण The ones we have, some words may have come out and we have hurt, some words of demand. और हमने किसी अपने मुंह से निकलने वाले शब्द से किसी को नुकसान पहुंचाया और चोट पहुंचाई हो, क्योंकि वो शब्द जो निकले वो दूसरों के प्रति अपेक्षा भरे शब्द थे। And we may have hurt that person. शायद हमने उस व्यक्ति को चोट पहुंचाई होगी।
So instead of feeling sorry for ourselves, तो इसलिए इसके बजाय कि हम खुद के ऊपर ही तरस खाएं, let's turn and feel sorry for the people और इसलिए हम उससे मुड़कर दूसरे लोगों के लिए हम तरस खाने लगे और उनके प्रति हमें बुरा महसूस हो, whom we have hurt जिसको हमने दुखी किया है या चोट पहुंचाई है, because of ourselves. क्योंकि हमने हमारे खुद के ऊपर तरस खाने के कारण ऐसा किया है. That's why I said Martha is such a good example for us. और इसलिए मैंने कहा कि मार्था हमारे लिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन एक उदाहरण है. To learn and to when we look at the mirror, we don't see Martha, but we see ourselves. और जब हम आईने में देखते हैं खुद को, तब हम मार्था को नहीं खुद को देखते हैं. We say, Lord, I want you to change me. और हम ऐसा कहना चाहिए कि परमेश्वर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बदलिए. I don't want to use self-pity because of the work which I built up on myself. और प्रभु मैं अपने आप पर तरस खाना नहीं चाहती, क्योंकि जो काम मैंने खुद ही अपने लिए निर्माण किया है. I carried my own burden. और मैंने अपना ही बोझ उठाया खुद ही. And because of that, I've had self-pity. और इसके ही कारण मेरे अंदर खुद पर तरस खाने वाला एक स्वभाव आया है. And I've used that self-pity as a sword. और मैंने उस खुद के ऊपर तरस खाने वाले स्वभाव को एक तलवार के समान इस्तेमाल किया है. To harm people. ताकि जिसके द्वारा मैं लोगों को नुकसान पहुंचाऊं. Please forgive me. कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए. Help me, Lord, to be a different person. और प्रभु मुझे सहायता कीजिए कि मैं एक अलग व्यक्ति हो जाऊं. And Martha became a different person. और मार्था एक अलग व्यक्ति बन गई. As we read. जैसे हम पढ़ते हैं. We read that if you turn to John chapter 11. अगर हम यूहन्ना उसके 11वें अध्याय में जाएंगे तो we read a different Martha. और वहाँ पर हम एक अलग ही मार्था को देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं. Now, because Martha had invited Jesus so many times to her home, she अब इसलिए कि मार्था ने कई बार यीशु को अपने घर में बुलाया था, आमंत्रित किया था. got to know Jesus and his disciples personally. और इसके कारण यीशु और उसके चेलों को वो और व्यक्तिगत रूप से जान पाई. If she had said no, I'm not going to invite Jesus anymore. और अगर वो ऐसा सोचती कि आज के बाद मैं यीशु को और इसके बाद मैं नहीं बुलाऊंगी अपने घर में, meals. और ज़्यादा खाना नहीं देंगे. I'm not going to have this trouble of this great burden of hospitality. और मैं इस जो बोझ को जो मेरे ऊपर जो पहुनाई करने के बोझ को मैं नहीं लूँगी. She wouldn't have got to know Jesus. और फिर वो यीशु को नहीं जान पाती. So in a time of need, we turn to John chapter 11. और जब ज़रूरत का समय था तो हम देखते हैं यूहन्ना 11वें अध्याय में there was a big testing which came in that family. और बहुत बड़ी एक परीक्षा या प्रलोभन उस परिवार में आई. Their brother Lazarus got sick. और उनका भाई जो है लाजरस वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया. And they sent what they felt free enough to ask Jesus. और वो लोगों ने बहुत ही आज़ादी महसूस की कि वो यीशु से इसके बारे में बताए. Lord, our brother is sick. Please come. और उन्होंने लिखा कि बताया कि प्रभु हमारा भाई लाजरस बीमार है, आप आ जाइए. And Jesus loved them. It says in John chapter 11 verse. और वहाँ पर यूहन्ना उसके 11वें अध्याय में लिखा है कि यीशु ने उनसे प्रेम किया, और वो यह वचन है. Earlier verses. Verse 3 says, so the disciples sent word to him and said, Lord, he whom you love is sick, is ill. और तीसरे वचन में हम देखते हैं कि चेलों ने यीशु से कहा कि तू जिससे प्रीति रखता है वो बीमार है. Verse 5. Now, और उसका 5वां वचन. Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. और वहाँ पे लिखा है कि और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजरस से प्रेम रखता था. Lazarus was ill. He still stayed 2 more days
in that place. और 6वें वचन में लिखा है, जो सब उसने सुना कि वह बीमार है, तो उस जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। Jesus had his own way of solving that problem. और यीशु के पास अपने ही रास्ते हैं चीज़ों को या समस्याओं को सुधारने के लिए या सुलझाने के लिए। We know the end. हम अंत में जानते हैं क्या हुआ। But how Martha and Mary must have felt, why isn't Jesus coming? लेकिन मार्था और मरियम ने क्या सोचा होगा कि क्यों यीशु अभी तक नहीं आ रहा है। Our brother is getting worse and worse, and और हमारे भाई की जो परिस्थिति और बदतर होते जा रही है। Jesus is not coming. और यीशु फिर भी नहीं आ रहा है। When will he come? कब वो आएगा? They must have been waiting. और वो लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। But Jesus waited till Lazarus became worse and he died. और यीशु तब तक इंतजार करते रहा जब तक लाजरस की जो परिस्थिति थी और बदतर होकर वो मर नहीं जाता। And he was 4 days in the grave. और वो 4 दिन तक वो कब्र में था। Then Jesus came. और फिर वहाँ पर यीशु आया। Now, when Martha heard that Jesus was coming to Bethany, और जब मार्था ने इस बात को सुना कि यीशु बेथनी में आ रहा है, he was still a long way off. She ran. और बहुत दूर ही था जब यीशु, तो वो दौड़ने लगी यीशु की ओर। And the old Martha could have said, Lord Jesus, didn't you hear the message? Why didn't you come? और अगर पुरानी मार्था होती तो वो कहती कि प्रभु क्या आपने संदेश नहीं सुना, तो फिर आप क्यों नहीं आए? Why didn't you come? And now you're too late. अभी क्यों आप आए हैं और आप बहुत ज़्यादा देर कर दी आपने। Or she could have got angry. या फिर वो यीशु पर क्रोध करती। I don't want you to come. You didn't come when I needed you now. और फिर वो ऐसे यीशु पर क्रोध करके कह सकती थी कि अब मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब मेरी आवश्यकता थी तब आप आए नहीं। Don't come anymore. अभी इसके बाद आने की ज़रूरत नहीं है। That would have been the natural reaction और ये स्वाभाविक एक प्रतिक्रिया होती of a person like Martha. एक व्यक्ति की जो मार्था की तरह है। But she just said, Lord, लेकिन उसने कहा कि प्रभु, if you had been here, अगर आप यहाँ पर होते, if you had been, verse 12, Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. और मार्था यीशु से कहती है कि प्रभु अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई लाजरस नहीं मरता। But verse 22, और लेकिन फिर उसने 22वें वचन में कहा, even now I know that whatever you ask from God, God will give you. और अब मैं भी जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। She had that faith. और मार्था के अंदर वो विश्वास था। It was not the same scolding Martha. और फिर वो पहले जैसी चिल्लाने वाली डांटने वाली मार्था नहीं थी। God had done a work in her. और परमेश्वर ने उसके अंदर बहुत कार्य किया था। And her respect for Jesus had grown. और उसका जो यीशु के प्रति आदर है वो और ज़्यादा बढ़ गया था। And she said, Lord, sadly, if you had been here, my brother wouldn't have died. But और वो बहुत ही दुखी होकर कहती है कि प्रभु अगर आप यहाँ पर रहते तो मेरा भाई नहीं मरता। even now I know God will answer your prayer. पर लेकिन अभी भी मैं जानती हूँ कि परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देंगे। And she only thought that on the resurrection day, Lazarus was right. और उसको ऐसे लगा कि पुनरुत्थान के दिन लाजरस जी उठेगा। He would rise up. But Jesus had more for her. और लेकिन यीशु के पास उसके लिए और बेहतरीन था। She didn't have to wait for the last resurrection day we're all waiting for. और उसको पुनरुत्थान के दिन तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम भी उस दिन तक इंतज़ार करते हैं। इसलिए She said, believe. Jesus told her, do you believe this? और यीशु ने उससे कहा कि क्या तू विश्वास करती है? Your brother, even though he dead, he shall live. यहाँ तक कि तेरा भाई मर गया है पर फिर भी वो जिएगा। Verse 27 she says, और 27वें वचन में मार्ता कहती है, Yes, Lord, I believe that you are Christ, the Son of God, who is coming. और वो कहती है कि हाँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र मसीह है जो आने वाले हैं, वो आप ही है। Into this world. She got a revelation. और उसको जो है प्रकाशन प्राप्त हुआ। Because of the Lazarus death, she got the revelation. और लाजरस की मृत्यु के कारण मार्था को एक प्रकाशन प्राप्त हुआ।
which many people didn't get at that time, और जो बहुत लोगों को उस समय नहीं मिला था that Jesus is the Son of God. कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। Through that sickness, she got that revelation. और उस बीमारी के कारण उसे वो प्रकाशन मिला। And then she went and told Mary, "Come, और फिर वो मरियम को जाकर कहती है कि आ जाओ, the Master has come and he's calling for you." और गुरुजी आ गए हैं और वो हमें बुला रहे हैं। And we know that miracle which Jesus did. और हम जानते हैं कि क्या चमत्कार वहाँ पर यीशु ने किया। Now, if she had not been hospitable, अगर वो पहुनाई करने वाली नहीं होती she wouldn't have known Jesus personally. तो फिर वो यीशु को व्यक्तिगत रूप से नहीं जान पाती। She would not have been corrected, और फिर वो उसको जो सुधारा नहीं जाता तो but she would have had this great spiritual blessing in और उसके पास एक बहुत बेहतरीन आत्मिक आशीष थी her life to know Jesus कि वो यीशु को जान पाए as the Son of God कि वो परमेश्वर का पुत्र है, and see a miracle happening in her life. और एक चमत्कार उसके जीवन में हुआ। Not only Jesus, she thought Jesus would just heal Lazarus, और उसको लगा कि यीशु केवल लाजरस को चंगा करेगा, but Jesus did a greater miracle लेकिन यीशु ने और बेहतरीन और महान चमत्कार किया by raising Lazarus, the dead Lazarus. और यीशु ने लाजरस को मृतकों में से जिलाया To come back to life. ताकि वो मृत्यु में से जीवन में लौट आए। And that kind of miracle which happened didn't come. She had to face. She got the blessing. और ऐसा जो चमत्कार है वो ऐसे ही नहीं आ सकता था, लेकिन उसको उसका सामना करना पड़ा। But and through her that blessing, many people came to know the Lord as came to believe in Jesus. But there was लेकिन ये चमत्कार के द्वारा बहुत लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और बहुत लोग यीशु को जानने लगे, यीशु के पास आए। Also reproach which came. If you read the next chapter, the same chapter, verse 45. Some of them believed, but many of them went and told the Pharisees. और अगर आप उसी अध्याय में पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोगों ने यीशु पर विश्वास किया उसके 45वें वचन में, और उसके बाद ये भी पढ़ते हैं लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने फरीसियों को जाकर ये बात बताई And persecution started coming. और फिर वहाँ पर सताव शुरू हुआ। Many times when the Lord comes into our lives, He corrects us, He changes us. और कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हमें सुधारता है और हमें परिवर्तित करता है। He does a work of transformation in our life. और वो हमारे अंदर एक परिवर्तन करने वाला कार्य करता है। But there's also persecution that comes. लेकिन वहाँ पर एक सताव भी आता है। Don't be surprised when persecution comes. और आप आश्चर्यचकित ना हो जाए जब आपको सताव का सामना करना पड़े। When we come closer to the Lord. जब हम परमेश्वर के करीब आएंगे तब। It all started because of her hospitality. और ये इसलिए शुरू हुआ कि उसने पहुनाई की। But one step led her to a higher and higher step. लेकिन एक एक कदम जो उसने आगे बढ़ाए जो उसको और ज़्यादा उच्च स्थान पर ले गए। And she had to face persecution. She और फिर उसको सताव का सामना करना पड़ा। must have heard all this grumblings with this Jews were saying. और फिर उसने वो सारी कुड़कुड़ाहट जो यहूदी लोग कर रहे थे वो सब सुना होगा। And she thought, oh, they not only want to kill Jesus, they want to kill Lazarus also. और फिर उसको ये पता चला कि वो केवल यीशु को ही मारना नहीं चाहते, वो लाजर को दोबारा मारना चाहते हैं। That's what we read in the next chapter, John chapter 12. They wanted और वही हम यूहन्ना उसके 12वें अध्याय में पढ़ते हैं। to kill Lazarus because through this miracle, a lot of people are believing in. और हम पढ़ते हैं कि वो लोग लाजरस को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि बहुत सारे लोग इस चमत्कार के द्वारा यीशु के पास आए, यीशु पे विश्वास करने लगे। Jesus, so she thought, oh, my family is in danger. फिर उसने सोचा होगा कि अब मेरा परिवार बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। They want to kill my brother also. क्योंकि मेरा परिवार इसलिए खतरे में क्योंकि वो मेरे भाई को भी मारना चाहते हैं। And we should not be surprised when persecution comes. और हमें आश्चर्यचकित नहीं होना है जब सताव आता है।
The Lord won't test us more than what we are able to bear. और परमेश्वर हमें उतना सहने की अनुमति नहीं देगा जितनी हमारे अंदर क्षमता नहीं है। At one time, it was just correction because of hospitality. और एक बार केवल एक पहुनाई के कारण एक सुधार था। But God leads us to a higher level when we can face persecution. और परमेश्वर एक और उच्च स्तर पर हमें ले जा सकता है उससे भी बढ़कर, जहाँ पर हम सताओं का सामना करेंगे। And we can say, Lord, I'll face anything for you. और फिर वहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु आपके लिए मैं कुछ भी सहने के लिए तैयार हूँ। You've done so much for me. और क्योंकि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। Then we read another level with God led Martha to, and that you read in John chapter 12. और फिर एक और स्तर हम देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर मार्था को ले गया, और वो हम 12वें अध्याय यूहन्ना 12वें अध्याय में पढ़ते हैं। We read that 6 days before the Passover. और जो फसह का पर्व था उसके 6 दिन पहले की बात है। They invited Jesus and his disciples और उन्होंने यीशु और उसके चेलों को आमंत्रित किया to their house. उनके घर में। And there was Martha. They served a grand dinner, and here also Martha was serving. और वहाँ पर मार्था भी मौजूद थी, और वो बहुत ही एक आलीशान रात्रि भोज को वो लोग परोस रहे थे, और वहाँ पर मार्था भी थी। See a different Martha now. और वहाँ पर आप एक अलग मार्था को देखते हो। There's no complaint in her. और उसमें अब कोई शिकायत नहीं है, No competition. कोई प्रतियोगिता भी नहीं है, No blaming. कोई दोष लगाने वाला स्वभाव नहीं है, No rivalry with her sister. और कोई अपनी बहन के साथ भी कोई ऐसे शत्रुता का स्वभाव नहीं है। Her sister did a greater work this time. और इस बार उसकी बहन ने बेहतरीन कार्य किया, महान कार्य किया। Last time her sister Mary was sitting at Jesus' feet. और पिछली बार उसकी बहन मरियम यीशु के पाँव तले बैठी थी। But this time Mary took a pound of ointment. और लेकिन इस बार देखते हैं कि मरियम एक इत्र की बोतल को लेती है, Very expensive जो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, ointment, and anointed the feet of Jesus और वो यीशु के पैरों पर उंडेल कर यीशु का अभिषेक करती है in front of everybody. और यीशु के पाँव का अभिषेक वो सबके सामने करती है। And Martha could have felt jealous. और मार्था को वहाँ पर जलन हुई होती, लेकिन My sister, she's doing this now. क्योंकि मेरी बहन अब ये कर रही है। The last time she was just sitting at Jesus' feet. और पिछली बार वो केवल यीशु के पैरों पर बैठी थी। Now she's anointing the feet of Jesus अब तो वो यीशु के पैरों को अभिषेक कर रही है, with that expensive. और वो भी इतने महंगे चीज के साथ। All this money being wasted, she could have felt like that, but this was. और वो सोच सकती थी कि ये सारा पैसा वो बर्बाद कर रही है, लेकिन वो ऐसा सोच सकती थी, लेकिन Was a different Martha. लेकिन अब मार्था एक अलग व्यक्ति थी। She rejoiced. लेकिन वो आनंद मनाने लगी। There was no rivalry or competition. वहाँ पर कोई प्रतियोगिता या फिर कोई शत्रुता जैसी कोई आत्मा नहीं थी। She just continued serving. और वो लगातार वो लगी रही सेवा में, The Lord without any complaint. और बिना किसी शिकायत से। And that's how the Lord wants to change us. और इसी प्रकार से परमेश्वर हमें परिवर्तित करना चाहता है। Instead of her complaint, it was Judas whose complaint. और उसके शिकायत के बजाय यहाँ पर यहूदा इस्करियोती शिकायत करता है। Said, why all this waste? और फिर यहूदा इस्करियोती कहता है कि क्यों ये सारी बर्बादी पैसों की। And Judas, when Jesus corrected Judas and said, leave her alone. और वहाँ पर यीशु ने यहूदा इस्करियोती को सुधारा और कहा कि उसको अकेला छोड़ दे। She has done it for my burial. उसने मेरे ये गाड़े जाने के लिए किया है। Judas got offended. और यहूदा को बुरा लगा वहाँ पर। And he decided to betray Jesus. और उसने ऐसा निर्णय लिया कि वो यीशु को धोखा देगा। Judas took the correction wrong in a wrong way. और यहूदा ने उस सुधार को गलत तरीके से लिया। To such an extent he got so offended
that he was ready to betray Jesus. और वो इतना हद तक वो उसने बुरा माना और उसको बुरा लगा कि यहाँ तक कि वो यीशु को धोखा देने के लिए, उसको पकड़वाने के लिए भी वो चाहत रखने लगा. But Mary, that little correction, Martha, the little correction which God gave her, Martha, you're humbled, you're bothered about so many things. लेकिन एक छोटा सा जो सुधार है मार्था को दिया गया था कि तू बहुत सारी चीज़ों को लेकर घबराती और चिंता करती है. Mary has chosen the good part. और मरियम ने अच्छा स्थान चुन लिया है. She took that correction. लेकिन माफ़ कीजिए, मार्था ने उस सुधार को सही तरीके से लिया. And she continued to serve. और वो लगातार सेवा में लगी रही प्रभु के. And she did a wonderful thing. और फिर उसने बेहतरीन चीज़ की. An example for us. और हमारे लिए एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है. Instead of her troubling Mary, she learned. I am going to learn from Mary. और उसने मरियम को और परेशान करने के बजाय उसने सोचा कि मैं मरियम से और सीखूंगी. I am going to choose that good part which Jesus praised her for. और मैं भी उस बेहतरीन जो अच्छे भाग को चुनूंगी जिसके लिए यीशु ने उसकी प्रशंसा की. I am going to learn from her. और मैं उससे सीखूंगी. I am going to be a different Mary. और अब मैं एक अलग मार्था बनूंगी. So those are some of the lessons we can learn from Martha. और ये बहुत सारे पाठ है जो हम मार्था से सीख सकते हैं. I want to just summarize a little bit. और मैं अब अंत में कुछ कहना चाहूँगी. Summarize a little bit of the spiritual lessons we can learn from this wonderful lady Martha. और मैं कुछ बातों को कहना चाहूँगी अंत में कि जिससे हम बहुत ही आत्मिक पाठ को सीख सकते हैं मार्था के जीवन के द्वारा. We must take correction well. और हमें सुधार को सही तरीके से लेना है, सही रवैये से लेना है. Whenever anybody corrects us, अगर जब कभी हमें कोई सुधारता है, सुधार करता है हमारा, don't be hurt by that, but take it. Even if we hurt, और अगर हमें उससे बुरा नहीं लगना चाहिए, हमें नुकसान पहुंचा ऐसा नहीं सोचना चाहिए. your correction in the church. और यहाँ तक कि अगर कलीसिया में भी हमें कोई सुधार करता है तो is given in a general way for all of us. और अगर साधारण तौर से सबके लिए अगर वो सुधार दिया है तो don't think that why is he saying in such a hard way. और फिर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्यों ये कठोर तरीके से कह रहा है. Can't he say it in a gentler way? क्या वो और कोमलता से नहीं कह सकता? No, whatever we hear in the church or from our elders और ऐसा नहीं करना चाहिए जो भी हम कलीसिया में सुनते हैं भाइयों के द्वारा या प्राचीनों के द्वारा, from our husbands, या फिर हमारे पति के द्वारा, take that correction in a good way. और हमें उस सुधार को सही अच्छे तरीके से लेना है. And it will do good for us. और वो हमारे लिए भलाई लेकर आएगा. Hospitality, practice hospitality. और पहुनाई करना हमें करना है वास्तविक रूप में, in a good way. और अच्छे तरीके से. Not to get a good name for ourselves. और हमें ऐसे इरादे से नहीं करना है कि हमें आदर मिलना चाहिए, हमारा एक अच्छा नाम होना चाहिए. The Lord will guide us. परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा. Do it according to our means, how much we can afford. और हमें अपने हिसाब से करना है कितना हम कर सकते हैं, कितना हमारी क्षमता है, much our husbands can afford. और कितना हमारे पति के पास क्षमता है. Let's do that. और वैसा ही हमें करना है. Not in a competition. और हमें प्रतियोगिता के जैसा नहीं करना. Or to show or to exhibit some new recipe. या हमें दिखावा करने के लिए, या फिर कोई नए खाद्य का पदार्थ आपने कितने अच्छे से बनाया वो दिखाने के लिए. No, nothing carnal, but just ऐसा शारीरिक कुछ नहीं करना है. in a spiritual way. हमें बहुत ही आत्मिक तरीके से करना है. Lord, according to my ability, the strength which I have and the means which I have. और हमें कहना है प्रभु मेरे पास जो भी क्षमता मौजूद है, जो भी आपने साधन प्रदान किया है, जो कुछ भी मेरे पास है, I can only do this. और उतना ही मैं करूँगी. I'll do that for your glory. और मैं करूँगी आपकी महिमा के लिए. Because there's this verse, Colossians
3:17, there's this verse. और क्योंकि हम एक वचन पढ़ते हैं कुलुसियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 17वें वचन में, Whatever you do, do all to the glory of God. वहाँ पर लिखा है कि जो कुछ भी तुम करते हो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। Is it cooking? चाहे वो खाना बनाना हो, Is it serving? या क्या वो सेवा करने का कार्य अगर है तो, Is it sitting at Jesus' feet, या फिर वो यीशु के पैरों पर बैठना हो, listening to his word? या फिर उसके वचन को सुनना हो, Whatever we do, जो कुछ भी हम करते हैं, helping someone, या किसी की मदद करते हैं, whatever we do, God gives us the opportunity to do all to the glory of God. और जो कुछ भी हम करते हैं परमेश्वर हमें अवसर प्रदान करता है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए करें। And God, it is the Lord who will reward us. और ये परमेश्वर है जो हमें प्रतिफल देगा। Hebrews 6:10, I said that verse. और मैंने इब्रानियों 6वें अध्याय का 10वां वचन जो आपको बताया, Our reward comes from the Lord. और हमारा जो प्रतिफल है वो परमेश्वर की ओर से आता है। Don't look for any reward. You think, oh, I invited this big family and they didn't even bring a box of chocolate for my children. और आप लोगों से प्रतिफल की अपेक्षा ना करें कि मैंने इतने बड़े परिवार को घर पर बुलाया लेकिन एक चॉकलेट का डब्बा भी वो मेरे लिए ना लेकर आए। Don't let any such carnal thing come into और ऐसी कोई शारीरिक चीज हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए, our heart. और हमारे दिलों में भी नहीं। Lord, I'm doing it for you. प्रभु मैं आपके लिए कर रही हूँ। Even a cup of water which I've given to somebody, you're going to reward my. और अगर मैंने एक प्याले में भी किसी को पानी दिया है आपके नाम में तो आप मुझे प्रतिफल देंगे। Reward is coming from you. मेरा प्रतिफल आपकी ओर से आता है। So don't expect any appreciation or reward और कभी भी कोई प्रतिफल की या सराहना की अपेक्षा ना करे, or thank for anyone, या फिर किसी से धन्यवाद की अपेक्षा, but let all our thanks and all the thanks and reward come from God. और हमारा जो भी हमारे लिए धन्यवाद है या प्रतिफल है परमेश्वर की ओर से आता है। And then in Hebrews 12 verses 5 and 6 it says the Lord corrects those whom he loves. और इब्रानियों उसके 12वें अध्याय के 5वें और 6वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों को सुधारता है जिनसे वो प्रेम रखता है और उनको ताड़ना देता है। Jesus loved Mary and Martha just the same. और यीशु ने जितना मरियम से प्रेम रखा था उतना ही समान रूप से मार्था से भी प्रेम रखा था। And he corrected Martha. और उसने मार्था को सुधारा भी था। And he praised Mary. और उसने मरियम की सराहना की। Just he loved Mary well enough to praise her. और यीशु ने मरियम से इतना प्रेम किया कि उसने उसकी सराहना की, उतने ही पर्याप्त सराहना की। But he loved Martha just the same. और उसने मार्था से भी उतना ही समान प्यार किया। And that's why he could correct her. इसलिए यीशु ने उसको सुधारा। He knew that correction would change her. She और वो जानता था कि ये सुधार उसको बदल देगा। will take that correction in a good way. क्योंकि वो जो है इस सुधार को सही तरीके से लेगी। And even if he corrects us for our good things, और अगर यहाँ तक कि हमारी भलाई के लिए जब परमेश्वर हमें सुधारता है, we can our strong points. और हमारे पास बहुत मजबूत चीजें हैं। Martha, you're a good cook. Martha, you are hospitable. Martha, you're just so loving to everybody who comes. शायद ऐसा भी कहा होगा कि मार्था तू बहुत अच्छी खाना पकाने वाली है, तू बहुत पहुनाई करने वाली है और तू बहुत अच्छा सबके लिए प्रेम दिखाती है। You're so thoughtful. तू बहुत दूसरों के लिए परवाह करती है। But we can do even that our service to the Lord in a better way. लेकिन वो भी जो सेवा प्रभु के लिए करते हैं और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। So whatever way the Lord corrects us or leads us, और जो कुछ भी तरीका परमेश्वर अपनाता है या आजमाता है हमें सुधारने के लिए, He always has our good in His mind. और क्योंकि हम परमेश्वर के हृदय में या मन में हमेशा हमारे लिए भलाई ही है। In Jeremiah 29:11 it says, और यिर्मयाह उसके 29 अध्याय के 11वें वचन में इस प्रकार लिखा है, God is planning our good. और परमेश्वर हमारी भलाई की योजना करता है। He has surprises for us.
और उसके पास हमारे लिए हमें आश्चर्यचकित करने वाले सरप्राइज है, whatever you do. जो कुछ भी हम करते हैं। Let me read that, Jeremiah 29:11. और मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ यिर्मयाह उसका 29 अध्याय का 11वां I वचन। know the plans I have for you, और मेरे पास जो योजनाएं हैं मैं जानता हूँ, declares the Lord. जो परमेश्वर प्रस्तुत करता है या प्रभु उसकी घोषणा करता है। Plans for welfare, और जो योजनाएं हैं वो भलाई की है, not for evil, और वो दुष्टता के लिए या बुराई की नहीं है, to give you a future and a hope. क्योंकि परमेश्वर हमें एक आशा देना चाहता है और अच्छा भविष्य देना चाहता है। Call upon me, pray to me, and I will answer. और मेरी और पुकारो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं उत्तर दूंगा। Seek me with all your heart, और पूर्ण हृदय से तुम मुझे खोजो, and I will be found और मैं तुम्हारे द्वारा प्राप्त होऊंगा। by you, declares the Lord. माफ कीजिए, मैं अपने आप को प्रकट करूंगा तुम पर, ये परमेश्वर घोषणा करता है। So the Lord ultimate plan for us is that He has our good. और आखिरकार परमेश्वर के पास जो हमारे लिए योजना है वो हमारी भलाई के लिए है। He sees how hard we are working, but He has our good. और परमेश्वर देखता है कि कितना कठिन हम परिश्रम करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए भलाई ही रखता है In His mind. अपने मन में। And Martha said, the Lord tells us, Martha, one thing is needful. और फिर परमेश्वर हमसे कहता है कि मार्था, एक चीज़ हमारे लिए बहुत तुम्हारे लिए आवश्यक है। In our case, He might say, call us by a name. शायद हमारे विषय में प्रभु हमारे नाम को ले और ये कहे, My dear child, मेरे प्रिय बेटी, there's one thing needful in you, और एक चीज़ जो तुम्हारे अंदर ज़रूरी है in your life. तुम्हारे जीवन में, You're taken up with this, you're taken up with that. तुम इससे लिप्त हो या उस चीज़ से लिप्त हो, Your priorities are not right. और तुम्हारी प्राथमिकताएं वो सही नहीं है। All that I need is your love. और मैं जो बस एक ही चीज़ चाहता हूँ वो है तुम्हारा प्रेम। I don't need all this activity. और मैं तुम्हारे जो ये काम जो तुम करती हो मेरे प्रति, वो गतिविधि मुझे नहीं चाहिए। I don't need all these extra things which you're doing. और तुम जो और अधिक चीज़ें मेरे लिए करती हो, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। It's not activity. ये कोई गतिविधि नहीं है। It's love that I want. मुझे किसी गतिविधि की नहीं, मुझे प्रेम की ज़रूरत है। It's devotion to Jesus devotion to me that I want, Jesus says. और यीशु ऐसा कहता है कि मेरे प्रति तुम्हारी जो भक्ति है वो मुझे चाहिए। I want you to listen to me. और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सुनो। Sit at my feet and listen to me. और मेरे चरणों तले बैठकर मैं क्या कहता हूँ उसे सुनो। Hear my voice. और मेरी आवाज़ को सुनो। And I'll help you to do things better. और मैं तुम्हें सहायता करूँगा और बेहतरीन तरीके से चीज़ें करने के लिए, In a better way बेहतरीन तरीके से than you're doing it. जो तुम खुद कर पाओ। I'll change you. मैं तुम्हें परिवर्तित करूँगा। You'll find that you're a different person और तुम इस चीज़ को पाओगी कि तुम अलग एक व्यक्ति बन गई हो when you're sat at my feet. जब तुम मेरे पैरों तले बैठोगी। So let's listen to the words that Jesus always wants to speak to us. और इसलिए हम इस चीज़ को सुनेंगे कि जो शब्द यीशु हमसे कहना चाहता है। Take time to spend at His feet. और हमें समय लेना है उसके पैरों तले समय बिताने के लिए। You know, Martha could have, there's a lot of work to be done. The Lord knows there's a lot of work in our home. और मार्ता को बहुत सारा काम था घर पर, और परमेश्वर जानता है कि बहुत सारे काम है घर पे हमें करने हैं। But Martha could have listened to Jesus while He was talking to His disciples and to Mary. और लेकिन जब यीशु अपने चेलों से बात कर रहा था और मरियम से, तब मार्ता सुन सकती थी। Jesus didn't speak in a soft voice. और यीशु एकदम कोमल तरीके से नहीं बोल रहा होगा। Jesus' voice was so powerful और यीशु का आवाज़ इतना सामर्थ्यशाली होगा that thousands of people could hear Him at the same time. और एक ही समय में बहुत सारे हजारों लोग सुन सकते थे यीशु क्या कह रहा है। When He spoke in an open field. जब वो ऐसी खुली भूमि में जब वो प्रचार करता था या बात करता था, Open air on a mountain top or और वो ऐसे खुले जगह में, स्थानों में, या फिर पहाड़ों के ऊपर, wherever, on the lake side, या फिर झील के करीब में, standing on a boat.
या फिर नाव के ऊपर खड़े रहकर। So when he is in a room and he's speaking to Mary, और जब वो एक कमरे में जब वो मरियम से बात करता होगा, Martha could have easily heard, और मार्था तो आराम से सुनती होगी, but the voices inside her were so strong. और लेकिन उसके अंदर जो आवाज़ें थी वो इतनी ज़्यादा सामर्थ्यशाली थी, And grumbling and complaining. और वो कुड़कुड़ाना, वो शिकायत करना, Those voices were so strong that she couldn't hear the voice of Jesus. और इतने वो सामर्थ्यशाली आवाज़ रहे होंगे कि वो यीशु को नहीं सुन पाती होगी, Speaking in the same room maybe or in the next room. और शायद यीशु उसी कमरे में बात कर रहा होगा या दूसरे कमरे में। That's why it is when we hear the voices of our flesh and our complaint, और जब कभी हमारा शरीर हमसे कुछ उस शरीर की आवाज़ें हम सुनते हैं, या फिर हमारे अंदर से शिकायतें निकलती है उसकी आवाज़ें सुनते हैं, and what other people think of us, या फिर ऐसी आवाज़ जो दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, and what a good name we want for ourselves. और क्या अच्छा नाम हमें अपने प्रति चाहिए, All those voices are so loud और वो आवाज़ें इतनी ज़्यादा ज़ोर से आती है that we don't hear the Lord's voice. कि हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते। We can still do our work. We can still work for our children. और हम अपने बच्चों के लिए भी काम कर सकते हैं, फिर भी हम घर पे काम कर सकते हैं, लेकिन Family, cook meals, और हम अपने परिवार के लिए काम कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, cook the best meals, और हम बहुत बेहतरीन खाना बना सकते हैं, cook better and better meals, और अच्छे बेहतरीन खाना बना सकते हैं, newer meals, और नया कुछ खाना बना सकते हैं, make meal time interesting for them, और जो खाने का समय उनके लिए बहुत दिलचस्प बनाइए, where they can look forward to mommy's cooking. कि वो मम्मी के खाने खाने के लिए वो इंतज़ार करे। We don't have to stop doing all that, और हमें ये सब करना रोकने की आवश्यकता नहीं है, but we can hear God's voice, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, Jesus' voice wherever we are. और यीशु की आवाज़ को सुन सकते हैं जहाँ कहीं पर भी हम हैं। Spend a little time, sometime in the morning or evening, hear his voice. और सुबह कुछ समय उसके साथ बिताओ, उसकी आवाज़ सुनो, या शाम को कभी, ताकि आप उनके परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ समय बिताओ। Read a small portion of scripture. और थोड़ा सा कोई वचन का कोई भाग को आप अध्ययन करो, And he'll lead us to the right words. और वो फिर हमें सही शब्दों पर तक ले जाएगा, And he'll keep speaking to us. और वो हमसे बातें करेगा। While we are doing our work, we can hear his voice और जब हम अपने काम करते हैं तब भी हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे, speaking to us and telling us you can do better. और हमसे ये कहते हुए सुनेंगे कि हम और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। I love you. मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, I'm caring for you. और मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, I'll provide your need. और तुम्हारी ज़रूरत में मैं तुम्हें उपलब्ध करवाऊँगा या मैं प्रदान करूँगा, I'll take care of this situation. और इस परिस्थिति के बारे में मैं संभाल लूँगा, I'll help you to have wisdom to और मैं सहायता करूँगा कि तुम्हें बुद्धि प्राप्त हो, deal with this ताकि तुम इससे व्यवहार कर पाओ। child of yours who's sick or और who's या फिर हमारा बच्चा जो कोई बीमार है उसके विषय में, rebellious या फिर बलवा करने वाला हो, or is not listening to you. जो हमारी सुनता ही ना हो, I'll take care of it. मैं उसकी देखभाल करूँगा। Just listen to me. केवल तुम मेरी सुनो, Don't follow your own wisdom. I अपने बुद्धि का पीछा मत करो, अनुसरण मत करो। am here to help you. मैं आया हूँ तुम्हें सहायता करने। It's so nice that we can hear Jesus' voice और ये बहुत ही बेहतरीन बात है कि हम यीशु की आवाज़ को सुन सकते हैं, in every situation throughout the day. और पूरे दिन भर में हर कोई परिस्थिति के अंदर। We don't have to go into a cloister room and put a towel on our head and read the Bible. और हमें कोई ऐसे गुप्त स्थान में जाकर हमारे सर पर टॉवेल रख, कुछ कपड़ा रखकर ऐसे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। Wherever we are, जहाँ कहीं पर भी हम हैं, Jesus can speak to us तब भी पर यीशु हमसे बात कर सकता है, in our hearts through हमारे हृदयों के अंदर, some song, कुछ शायद गीत के द्वारा, some words which we are hearing, शायद कुछ शब्द जो हम सुनते हैं उसके द्वारा, or something which we heard in the meeting. या कुछ जो हमने सभा में सुना उसके द्वारा। Whatever
wherever we are, we can hear God speaking to us. और जहाँ कहीं पर भी हम क्यों ना है, वहाँ पर हम परमेश्वर को हमसे बात करते हुए सुन सकते हैं। And we praise and thank God for the Holy Spirit who's poured in, God has poured in our hearts. और प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करती हूँ कि जो पवित्र आत्मा हमारे हृदयों के अंदर उडेला गया है, And we can hear Him all the time speaking to us और हम उसको सुन सकते हैं हमेशा, जो हमसे बात करता है, from within our heart. जो हमारे हृदयों के अंदर से बात करता है। He speaks to us and says, stop what you're doing. और पवित्र आत्मा हमसे बोलेगा कि रुक जाओ, रोक दो जो तुम कर रहे हो। You're doing too much, you're worrying too much, you're तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चिंताएं कर रहे हो, anxious too much. और बहुत ज़्यादा परेशान हो या चिंता करते हो। Cast that on me. वो मुझ पर लाद दो, God will take care of you और परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा, and help you to do better. और परमेश्वर तुम्हारी देखभाल करेगा और तुम्हारी सहायता करेगा कि तुम और बेहतरीन तरीके से कर पाओ। In closing, I want to just read this words of this song which we all know. और अंत में मैं ये गीतों के शब्द को पढ़ना चाहूँगी जो हम सभी लोग जानते हैं। Sitting at the feet of Jesus. और वो गीत का जो शीर्षक है वो है यीशु के पाँव तले, यीशु के चरणों पर बैठना।